Hello children, welcome to the class and let me introduce first. My name is Bharti Dikshit. I am your teacher and you are my student and I am welcoming you in the new class with a new book and a new chapter, and that is कीपिंग सराउंडिंग क्लीन। हम अपने आसपास को साफ़ सुथरा रखते हैं, क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंस है, मतलब क्लीन रखना ही क्यों इम्पॉर्टेंट है अपने आप को, अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को, ये हमें क्या क्या देता है, क्लीन रखने से क्या क्या होता है, ये जानेंगे आज हम इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑल ऑफ अस कीप आवर हाउस क्लीन। हम सब अपना घर साफ रखते हैं, बट कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पर हमें अपने आसपास को भी साफ रखना चाहिए क्योंकि ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमें अपने घर को साफ रखना। द एरिया वी लिव इन, द रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पार्क्स दैट सराउंड अस also need to be clean for the good health of people living in that area। हमारे रोड्स, हमारे पार्क्स, हमारा आसपास का एरिया, इन सबको भी साफ रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है अच्छी हेल्थ होती है वो सिर्फ अच्छे साफ़ सुथरे घर में रहने से नहीं, अच्छे साफ़ सुथरे सराउंडिंग्स में रहने पर भी डिपेंड करती है। सो वी मस्ट इंश्योर क्लीनलीनेस ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो हमें अपने इन्वायरमेंट की क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। डर्टी इन्वायरमेंट में लीड टू अ नंबर ऑफ डिजीज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जर्म्स। गंदे इन्वायरमेंट में बहुत सारे जर्म्स और बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। Environment and health. Our environment affect our mind and body. हमारा जो आसपास का environment होता है वो हमारी body और हमारे mind को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सपोज आप कभी स्कूल से आए और आपको घर में गंदगी दिखाई दे रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा, है ना। लेकिन वहीं अगर घर में अच्छी स्मेल आ रही है, घर साफ़ है, आपका सराउंडिंग साफ़ है, तो कितना अच्छा मन हो जाता है। तो इसी तरह से जो साफ़ सफाई होती है, जो क्लीननेस होता है, वो हमारे और हमारे इन्वायरमेंट का, ना सिर्फ हमारे घर का, हमारे आसपास का भी क्लीननेस हमारी बॉडी और हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी नीड क्लीन एंड काम इन्वायरमेंट। एक हेल्दी बॉडी को एक अच्छा और अच्छे हेल्दी माइंड रखने के लिए हमें अच्छा इन्वायरमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ इज़ प्लेड बाय सैनिटेशन एंड हाइजीन। अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है सैनिटेशन और हाइजीन का। हाइजीन मीन्स कीपिंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन्स। हाइजीन का मतलब होता है अपने आसपास को और अपने आप को क्लीन रखना। सैनिटेशन मीन्स क्रिएटिंग अ कंडीशन दैट प्रिवेंट्स एनी डिजीज़। और सैनिटेशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप अपने आप को और अपने आसपास को डिजीज़ फ्री रखते हैं। अनक्लीन सराउंडिंग प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ जर्म्स दैट कैन कॉज डिजीज़। जब हमारे आसपास हम गंदे होते हैं, हम क्लीन नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिजीज़ बहुत सारे बढ़ जाते हैं। लाइक टाइफाइड, कोलेरा, डेंगू एंड प्लेग। जैसे कि टाइफाइड, खोलेरा, डेंगू एंड प्लेग्स। देन फॉर एग्जांपल डर्टी एंड स्टेगनेंट वाटर इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटो विच कॉजेज मलेरिया एंड डेंगू। तो अगर हमारे आसपास, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, अगर हमारे आसपास बहुत सारा पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा कि ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाएगा, यानी मॉस्किटोज़ वहाँ पे ब्रीड कर सकते हैं और उसमें मलेरिया और डेंगू जैसे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। देन वी हैव डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लीनिनेस। यानी डिस्पोजल का अच्छे से वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लीनिनेस। देन वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन्स, बाथरूम एक्सेट्रा शुड गो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू द अंडरग्राउंड पिट्स। जो भी हमारे किचन से या बाथरूम से जो भी गंदा पानी निकलता है उसको हमें कवर्ड ड्रेन से, यानी ढके हुए ड्रेन से पिट्स में छोड़ना चाहिए। मोस्ट बिग सिटीज़ हैव अंडरग्राउंड पाइपलाइंस दैट आर कनेक्टेड टू द मेन सीवेज लाइन। बड़े बड़े शहरों में अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती हैं जो कि मेन सीवेज लाइन से जुड़ी होती हैं और उन्हीं के थ्रू ही पानी पास होता है। Solid waste like vegetable peels, waste paper, plastic bags, bottles and glass should be thrown in covered garbage bins। Solid waste जैसे कि vegetables peels हो गया, waste paper हो गया, plastic bags हो गए, bottles, glass, ये सब क्या होता है covered garbage bins में जाने चाहिए। Many people throw solid waste material out of their houses in the streets। बहुत सारे लोग, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर स्ट्रीट्स में कूड़ा फेंक देते हैं। This pile of solid waste attracts flies and germs which is turn in spread disease। और ऐसे सॉलिड वेस्ट पर बहुत सारी मक्खियाँ, मच्छर आ जाते हैं, बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं जो कि डिजीज़ को बढ़ावा देते हैं। देन अनदर वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज टू पुट इट इनटू द कंपोस्ट पिट दैट टर्न्स इट इनटू द मैन्योर आफ्टर सम टाइम्स। तो सॉलिड वेस्ट को
मतलब मैन्योर में टर्न करने का एक अच्छा और भी अच्छा तरीका है, जिससे कि हम डिस्पोज करना कहते हैं, जिसमें कि आप उसको कंपोस्ट पिट में डाल के और उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जो कि बाद में मैन्योर के काम भी आ जाता है। सो फार्मर्स कैन गेट मैन्योर फॉर देयर क्रॉप्स बाय वेस्ट मटेरियल, और जिससे इस वेस्ट मटेरियल से फार्मर्स को क्रॉपिंग के लिए अच्छा मैन्योर और ऑर्गेनिक मैन्योर मिल जाता है। देन ऑल सॉलिड वेस्ट हाउ एवर डू नॉट चेंज इनटू मैन्योर, लेकिन सारा सॉलिड वेस्ट भी मैन्योर में चेंज नहीं होता है। रादर एक प्लास्टिक है, ग्लास है, वो सब मैन्योर में चेंज नहीं होता। जो डिग्रेडेबल होता है ना, बायोडिग्रेडेबल, जो हमें नेचर से जो चीज़ें मिली हैं, नेचुरली जो चीज़ें बनती हैं, वही सिर्फ डिग्रेड हो सकती हैं। ओनली थिंग्स विच कैन बी डीकम्पोज शुड बी पुट इन द कंपोस्ट पिट, यानी जो सिर्फ डिग्रेड हो सकती हैं चीज़ें, जो हमें नेचर से मिली हैं, जो बायोडिग्रेडेबल हैं, वही सिर्फ कंपोस्ट पिट में डालनी चाहिए। देयर आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, और इनको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड कॉटन क्लोथ्स, वेजिटेबल पील्स, पेपर कैन बी चेंज और डिकम्पोज एंड अब्सॉर्ब बाय सॉइल। जैसे कि कपड़े हो गए, कॉटन के कपड़े हो गए ना, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उनकी बात नहीं, सिर्फ कॉटन, क्योंकि कॉटन हमें प्लांट से ही मिलता है। कॉटन के कपड़े हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गया, फ्रूट पील्स हुआ, पेपर हुआ, ये सब हमें नेचर से मिला है, हमने नेचर से कहीं ना कहीं इसको बनाया है, ठीक है। तो ये सब इजीली सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं। द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स इन देयर फील्ड। तो इससे सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, और इस मैन्योर को फार्मर्स अपने उसमें फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। इन्फोजोन, वी मस्ट थ्रो आर सॉलिड वेस्ट इन कवर्ड डस्टबिन और गार्बेज डम्प्स फ्रॉम वेयर दीज कैन बी कलेक्टेड बाय म्यूनिसिपैलिटीज़। हमें अपने सॉलिड वेस्ट को कवर्ड डस्टबिन में या गार्बेज डम्प्स में डालने चाहिए, जहाँ की म्यूनिसिपैलिटी की जो गाड़ी वाड़ी आती है वो ईजिली उनको कलेक्ट करके जा सके, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक एंड ग्लासेस डू नॉट डिकम्पोज, प्लास्टिक और कांच डिकम्पोज नहीं होता है। दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, और इसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। दे रिमेन अनचेंज इन द सॉइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड पोल्यूट द सॉइल। ये मिट्टी में आप इनको कितना ही साल दबा के रखो, ये इजीली वैसे के वैसे ही निकलेंगे जैसे कि आपने इनको सालों पहले मिट्टी में दबाया होगा। तो ये अनचेंज होते हैं और मिट्टी को पॉल्यूट भी करते हैं। द 3 R's stand for reduce, reuse and recycle. So we need to use the 3 R's formula, that is reduce, reuse and recycle, that makes the waste less. Reduce, it means to generate lesser waste. Reduce का मतलब होता है जिससे कि हम less waste को generate करें. For example, we should use less of plastic product to avoid generating lots of plastic waste. यानी कि हमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो. Reuse, it means to use things again instead of throwing them away. Reuse का मतलब होता है कि चीज़ों को दोबारा से यूज़ करना बजाय कि उनको फेंक देना. For example, the plastic or glass bottles in which we keep our various food items like jam or pickle can be reused or storing different things in the kitchen. जैसे कि हमारे पास कांच के और प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं या डब्बे होते हैं या टिफ़िन्स वगैरह होते हैं, तो हमें उन्हें रीयूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि फेंक देना चाहिए. Then recycle, we can recycle some of the waste material and make useful things out of them. हम चीज़ों को रिसाइकल करके और उनसे वेस्ट मटेरियल से यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं. रिसाइकलिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूज्ड मटेरियल, गार्बेज बैग्स, पेपर, टॉयलेट पेपर कैन बी मेड बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट. तो यानी रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट से हम गार्बेज बैग्स बना सकते हैं, गार्बेज पेपर बना सकते हैं, है ना, टॉयलेट पेपर बना सकते हैं. तो इस तरह से हम कुछ चीज़ों को रिसाइकल भी कर सकते हैं. देन यू कैन सी द रीयूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. देन recycling offer a number of benefit to us. Recycled products save energy as less energy is needed in making new product from it. We save the environment by reducing the amount of waste by recycling it. तो रिसाइकलिंग करने से क्या होता है कि एक तो एनर्जी कम यूज़ होती है, यानी हमें एक प्रोडक्ट था उसको हमने बहुत ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ कि उसको नए सिरे से कुछ बनाने से अच्छा है कि जिस फॉर्म में था हमने उसी से ही उसका कुछ यूज़ कर लिया, उसको रिसाइकिल कर लिया, है ना. तो उसमें एनर्जी वेस्ट कम यूज़ होती है. और उसके बाद अमाउंट ऑफ वेस्ट ऑफ रिसाइकलिंग इट, मतलब जो रिड्यूस होता है, जो अमाउंट ऑफ वेस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है. एंड वी रिसाइकल पेपर, वी कट लेस नंबर ऑफ ट्रीज टू मेक न्यू पेपर. जब हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं तो इससे पेड़ कम से कम कट पाएंगे क्योंकि पेड़ों से ही हम पेपर बनाते हैं. सो इन अ वे नेचुरल रिसोर्सेज आर सेव. तो इससे क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज सेव होंगे. देन वी हैव रिमेंबरिंग टाइम, वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. हाइजीन एंड सैनिटेशन आर रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड. डर्ट कॉज डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया एंड प्लेग.
We should take care of proper disposal of wastewater. Solid waste should be deep disposed in covered dustbin and garbage dumps. Then biodegradable waste is that waste which decomposes and gets absorbed in the soil. Non-biodegradable waste is that waste which does not decompose and pollutes the soil. The 3 R's, reduce, reuse and recycle, help in keeping the environment clean. Then we have, so let's answer. Tick the correct option. Which of the following are biodegradable? इनमें से biodegradable कौन है? Paper, vegetable peel, fruit peel, all of this. So we know that these all 3 things are biodegradable and we tick the all of these option as a correct answer. Then we have, give one word answer creating a condition that prevents any disease. So that is sanitation. सैनिटेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं. देन मैच द फॉलोइंग. बॉटल्स ऑफ मिनरल्स वाटर. बॉटल्स ऑफ जो मिनरल वाटर की जो बॉटल्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? रीयूज़ कर सकते हैं, राइट. उनको हम वापस से रीयूज़ किया जा सकता है. Then rest you will do it by your own. Then answer the following question. How can we have a healthy body? So to keep our surroundings clean and to keep ourselves clean, we can have a healthy body and mind too. Then next we have case based question. Read the following answer and the question that follow. 3 R's, reuse, reduce and recycle is the motto of the clean environment. Which of these is an example of reuse? इनमें से कौन सा reuse का example है? Making paper bags with newspaper, decorating cards with pencil shavings and using the juice bottle of stored water, not wasting food. तो आपको बताना है कि 3 R's का जो फॉर्मूला है हमारे पास उसमें से इनमें से कौन सा रीयूज़ का फॉर्मूला है. तो रीयूज़ हम कैसे कर सकते हैं? मेकिंग पेपर बैग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से पेपर बैग बनाना. डेकोरेटिंग कार्ड्स एंड पेंसिल शेविंग्स, कार्ड को डेकोरेट करना या पेंसिल शेविंग से. देन यूज़ द बॉटल, यूजिंग द जूस बॉटल टू स्टोर वाटर, जूस बॉटल को स्टोर वाटर के लिए यूज़ करना. और नॉट वेस्टिंग फूड, तो हम खाने को वेस्ट ना करें. तो मे बी इसका जो रीयूज़ का जो सही आंसर है वो C1 ऑप्शन होगा, रीयूज़. क्योंकि हम एज इट इज़ उसको बिना छेड़े बिना कुछ किया हम एज इट इज़ जूस बॉटल को स्टोर वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. देन रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन. देन इमेज बेस्ड क्वेश्चन. यू हैव टू सी द इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. लुक एट द गिवन इमेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. विच ऑफ दीज कैन बी पुट इन कंपोस्ट पिट. इनमें से किस चीज़ को हम कंपोस्ट पिट में डाल सकते हैं? सो ए इज़ अ peel of fruits, and then is a B1 is the plastic bottle, C1 is the wood, D1 is the leaves, dry leaves, and then this is the steel utensils I can see, and then this is the glass bottles, and last one is the paper. तो आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन. तो A ऑप्शन I can put in the compost pit, and next C, D and G. तो ये जहाँ पर भी ये दिए हुए हैं A, then D, C, G. First option will be your correct answer. Then think and do. Which of the following help in keeping our environment disease free? इनमें से कौन सी चीज़ें हमें डिजीज़ फ्री रखेंगी? सो आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ें, ये सारे ऑप्शंस आप पढ़ेंगे और बताएंगे, क्योंकि अभी हमने पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड किया है. देन वी हैव लाइफ स्किल. वी मस्ट बी केयरफुल वाइल डिस्पोजिंग वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मस्ट नेवर बी थ्रोन इनटू सॉइल. All of those material that can be recycled must be recycled. This will help in reducing waste to quite an extent. Then art integrated learning. Special days are recognized by their symbols. You have learnt about the symbols of recycle produce. You can find out more about some special celebrate worldwide through their symbols. Find out and draw the symbols for following: World Environment Day, June 5, No Tobacco Day, Red Cross Day. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter too. Now you will practice it at home by yourself.